नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। धनतेरस का खास तौर पर जो पर्व है वो सोने में खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है और इस त्योहार सोने और चांदी की बढ़ती चमक के बीच आपके पास कहां पर है निवेश के मौके, कैसे बढ़ा सकते हैं आप पोर्टफोलियो की चमक, इस पर करने वाले हम खास चर्चा हमारे दो खास मेहमानों के साथ। उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी और कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर से। कल्पेश, पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम का और आप दोनों को भी इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि धनतेरस का पर्व सबके लिए धन वर्षा हो, हम यही कामना करते हैं। और समझना ये भी जरूरी है कि जब हम धनतेरस की बात करते हैं सबसे पहले हमें चमक ही चमक देखने को मिलती है, वो है सोने की चमक। सबसे पहले जो ये भारतीयों का गोल्डन प्रेम है पंकज जी, वो सदियों से चला आ रहा है। क्या महत्व है किसी भी त्योहार में, खास तौर पर धनतेरस में सोने में खरीदारी का? जी स्वाति जी, आपको, कल्पेश भाई को और हमारे सभी व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि त्योहार पर सोना खरीदना या चांदी खरीदना इसकी परंपरा है और मुझे लगता है कि सोने से तो मतलब हर भारतीय को बहुत प्यार है और शायद जितनी पुरानी सभ्यता हमारी है उतना ही पुराना मुझे लगता है ये प्यार भी सोने के साथ में भारतीयों का है। अब लेकिन समय के साथ थोड़ा सा बदलाव आया है कि पहले हमेशा हम बात करते थे कि गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदा जाए, लेकिन अब ये जरूरी है कि आप त्योहार पर सोना तो खरीदें क्योंकि परंपरा है, उसको बिल्कुल आप बनाए रखें। लेकिन अब बहुत सारे विकल्प हैं, सोना हो या चांदी हो, आप बहुत अलग अलग तरीके से इन चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और बिल्कुल त्योहार के मौके पर सोने में चांदी में निवेश करना बिल्कुल बनता है। बिल्कुल, तो सोने चांदी में निवेश करना त्योहार के इस अवसर पर बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कल्पेश, अब हम सोने में निवेश की बात कर रहे हैं, चांदी में निवेश की बात कर रहे हैं और पिछले कुछ समय में सोना काफी ज्यादा चमक भी बढ़ा रहा है। किन वजहों से सोने की चमक बढ़ी है और आगे आने वाले समय में जिस तरीके के हालात हमारे इर्द गिर्द बने हैं, अगर जियोपॉलिटिकली बोले, अगर भारत में बोले, तो सोना और कितना चमक सकता है? सबसे पहले तो स्वाति जी, आपको, जी बिजनेस के सारे दर्शक को, पंकज भाई को और सभी को दीपावली की खूब खूब हार्दिक शुभेच्छाएं। ये जो एक सोने के प्रति, जैसे पंकज भाई ने सही समझाया, एक लगाव जो होता है वो एक भावना से उत्पन्न होता है और भावना का जो एक ट्रांसेंडल फॉर्म होता है वो भारतीयों को बहुत सालों से निवेश की ओर आकर्षता है। तो ये तो एक पारंपरिक चीज़ चलती आ रही है, लेकिन जैसे आपने बताया अपने प्रश्न में कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझना ज़रूरी है कि गोल्ड को लेके या सोने को लेके निवेश की उसकी क्या क्या एक फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। और गोल्ड को जब हम एक निवेश के रूप में समझते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो को अपना बनाते हैं, उसमें गोल्ड का कितना महत्व होना चाहिए, कितने प्रतिशत होना चाहिए और गोल्ड क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले हम सिर्फ 2-3 सालों में जाना ज़रूरी है कि हम मान लीजिए 2020 का एक पीरियड ले ले, जब हम कोविड की एक बहुत ही कठिन एक समय से गुजर रहे थे। तो उसमें हम अगर देखें कि एक जब पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था जो सदियों से देखा नहीं गया था, तो तभी एक इक्विटी भी चले थे, लेकिन साथ में आप देखो तो गोल्ड की भी चमक साथ में चल रही थी। वो एक बहुत अनयूजुअल सा एक माहौल था। लेकिन जब हम पिछले 2 साल में अगर देखें कि जो जियोपॉलिटिकल आपने बात की, तो हमने एक नहीं बल्कि 2 जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देख चुके हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन की जो एक सिचुएशन थी और अभी जो एक हम देख रहे हैं फिलहाल जो इजराइल की और मिडल ईस्ट की जो एक टेंशन चल रही है। तो इन दोनों सिचुएशंस को लेके बहुत सारी आई थिंक संकोच है, बहुत सारा डर है सबके मन में। और ये संकोच और डर के माहौल में हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो अपना असली कलर दिखाता है और असली उसका जो एक फीचर है कि सेफ हेवन जिसको बोलते हैं या सेफ्टी एक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो बाहर निकलता है। और अभी हमने देखा कि गोल्ड जब दूसरा कोई भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं चल रहा ग्लोबली,
तो सारे जो नेशंस हैं वो गोल्ड को स्टैक कर रहे हैं, गोल्ड अपने ट्रेजरीज में ले रहे हैं और उसकी वजह से गोल्ड की बाइंग हो रही है और गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। और अगर हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की ओर देखें तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक ऐसी एक हमें एक ऑप्शन देती है कि जब इक्विटी यानी कि जो रिस्क एलिमेंट है, ग्रोथ एलिमेंट है, और जो डेट यानी कि फिक्स्ड इनकम है, जब इन दोनों में कहीं ना कहीं एक कशमकश चलती है या एक कठिनाई चलती है, तब गोल्ड हमें उसके सामने हेज कराता है और हमें इन्फ्लेशन के करीब जो रिटर्न्स होते हैं वो हमें दिखाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखें कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड का उतना ही एक प्रमाण अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, हमें सेफ्टी दे और जब कुछ नहीं चल रहा हो तो हमें एक सुकून की नींद दे सके अपने पोर्टफोलियो को देकर। बिल्कुल। तो सोना उतना ही अच्छा, मतलब गोल्ड उतना ही अच्छा जो हमें चैन से सोने दे। ये नटशल में अगर हम समझे इस बात को, ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि धनतेरस, दिवाली का ये महत्वपूर्ण अवसर है, पंकज जी सबसे पहले हम जो सोने में निवेश के अलग अलग विकल्प हैं, और ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें सोने के हर एक निवेश विकल्प के अपने अलग खासियत हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलता ही है। सबसे पारंपरिक तरीका, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, फिजिकल गोल्ड। कई लोग इस धनतेरस पर एक बार फिर से फिजिकल गोल्ड की खरीदारी करेंगे मुहूर्त के तौर पर, या कुछ ना कुछ सांकेतिक खरीदना चाहेंगे गोल्ड में। जब कोई फिजिकल गोल्ड खरीदने जाए तो किस बातों का ख्याल रखें? बिल्कुल, देखिए स्वाति, हम चाहे बात करें कि बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास में, लेकिन चाहे ज्वेलरी हो, क्योंकि कंजम्पशन की बात आती है तो ज्वेलरी बाय करनी होगी, और उसके अलावा जैसा आपने कहा कि एक सांकेतिक तौर पर यदि आप कुछ बाय कर रहे हैं तो आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार्स भी बाय करते हैं। तो ऐसे में हॉलमार्क देखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको वो प्रमाण मिला हुआ है। तो पहली बात तो शुद्धता आपको देखनी है, तो उससे मालूम चलेगा। और दूसरी बात, जब भी आप बाय करें तो जो भी ट्रस्ट वर्दी ज्वेलर्स हैं आप वहाँ से बाय करें, तो थोड़ा सा ये भी आपको एक भरोसा होगा कि आप सही चीज़ खरीद रहे हैं। और बाकी जो प्राइस है, वैसे तो प्राइस जो होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार छोटी जगहों पर ये भी देखने को मिलता है कि मेकिंग चार्जेस को लेकर शायद थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है, या फिर सोने के प्राइजेज में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो फिजिकल गोल्ड में जो प्योरिटी है वो सिर्फ आप एक हॉलमार्क का जो उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उससे ही आप देख सकते हैं कि प्योर गोल्ड है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो शुद्ध आप सोना खरीद रहे हैं, उसमें हॉलमार्क है, इसका ध्यान रखिए। उसके अलावा एक क्रेडिबल जगह से सोना खरीदिए, गहने खरीदिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीद रहे हैं, सोने का सिक्का खरीद रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन अच्छी जगह से उसकी शुद्धता परख कर ही आप इस बार धनतेरस में सोने की खरीदारी कीजिए। ये तो हमने सोने की खरीदारी के तौर पर पंकज जी से समझा। अब थोड़ा निवेश की तरफ हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे रुझान कल्पेश सोने में निवेश की तरफ भी जा रहा है, और जिसमें एक पॉपुलर जो विकल्प बनकर उभरा है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आपकी नजर में, आपके सोने के निवेश के विकल्पों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन सी सीढ़ी पर आता है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आपको खासियत क्या नजर आती है? जैसे निवेश को लेके चलते हैं तो इसमें हमें अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उसको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पंकज ने समझाया कि भारतीयों को एक सोने की चमक और अपने अंदर एक जो भावना होती है कि सोना मेरे घर पे होना चाहिए, मेरे लॉकर में होना चाहिए, आई थिंक उससे थोड़ा परे हटके जब निवेश की बात आती है तो हमें जो डिजिटल गोल्ड है या जो पेपर गोल्ड बोलते हैं, आई थिंक उसकी तरफ रुझान ज़्यादा करना चाहिए, और हो भी रहा है। तो उसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि सेफ्टी का एक बहुत ही इजी एक ऑप्शन आ जाता है हमारे हाथ में जब हम कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि सब चीज़ें जो है आइदर डीमैट फॉर्म में हैं या एक पेपर फॉर्म में हैं। तो पेपर गोल्ड की अगर हम बात करें और उसमें जो ऑप्शंस देखें तो
जैसे आपने बताया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सिक्योरिटी का तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन आता ही नहीं है, सवाल आता ही नहीं है। और इसके जो फीचर्स भी हैं, आई थिंक दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले बहुत बहुत बेहतर हैं, क्योंकि इसमें ये ऐसा एक स्कीम है जिसमें आपको 2.5% प्रति वर्ष आपको ब्याज भी मिलता है। और अगर आप पूरा जो 8 साल का उसका एक टेन्योर है, उसमें आप अगर अपना निवेश रखते हैं तो आपको जो रकम मिलती है वो टैक्स फ्री हो जाती है। और आपको जो गोल्ड का जो एक सिक्योरिटी का जो इवन मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो आप सिर्फ 1 ग्राम से लेके तकरीबन 4 किलो तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको कहीं पर उसको संभालने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप एक अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि ये तो सारे प्लस पॉइंट्स हो गए, इसमें सिर्फ मैं मान लीजिए कि 10 में से अगर मार्क्स देता हूं तो इसको मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन 2 मार्क्स इसके लिए काटूंगा कि इसकी जो लिक्विडिटी एक इश्यू है, क्योंकि इसमें आपको तकरीबन 5 साल तक तो लॉक इन आपके पैसे रखने ही पड़ेंगे। बल्कि जब हम गोल्ड की बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि हेज है, इजी लिक्विडिटी है, जब हमको चाहिए तब हम उसका पैसा यूज कर सकते हैं, जो दूसरे गोल्ड के ऑप्शंस में होता है। इसमें आपको वो लॉक इन की जो एक कंडीशन है उसको सहन करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि गोल्ड को अगर इन्वेस्ट करना है, लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी का एक इश्यू है। तो लिक्विडिटी आप एक इशू मानते हैं। उसके अलावा, क्योंकि सही बोला आपने, 8 साल का टोटल लॉक इन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, 5 साल तक आपको इजाजत होती है। 5 साल तक निवेश करने के बाद आप उसमें प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, पर लेकिन पूरा 8 साल तक रखते हैं तो ये बिल्कुल आपको टैक्स फ्री आपका हो जाता है, ये पूरा निवेश सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। मैं पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ, कई जो निवेशक हैं जो पहली बार निवेश करना चाहते हैं, अगर वो चाहें इस बार इस त्योहार में, इस धनतेरस, इस दिवाली, निवेश की शुभ शुरुआत करने की, और वो चाहते हैं कि सोने में निवेश की शुरुआत करें, क्या गोल्ड म्यूचुअल फंड, अगर उन्हें म्यूचुअल फंड ही खरीदना है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक नए निवेशक के लिए सही निवेश का विकल्प है? बिल्कुल स्वाति, ये अच्छा विकल्प भी है। और कोई भी नया निवेशक हो या फिर पहले से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो मेरे हिसाब से गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, अभी जैसे कल्पेश भाई ने पूरा एक्सप्लेन किया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मान लीजिए आपको एसआईपी करनी है, आप चाहते हैं कि शुरुआत करें दिवाली से और उसके बाद रेगुलरली आप इन्वेस्ट करते रहें, तो इसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। क्योंकि आप यहाँ पर एक छोटी अमाउंट से शुरुआत कीजिए, आप टॉपअप कर सकते हैं, आप एसआईपी इनिशिएट कर सकते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी आपके जो फिजिकल गोल्ड है उसी से लिंक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, अंडरलाइंग असेट गोल्ड ईटीएफ है, और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो फिजिकल गोल्ड बाय करता है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसका फायदा आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा। और यदि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा दूसरे फंड्स की तरह यहां पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और दूसरी बात, एसआईपी है, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं अमाउंट को, या आपको अगर विड्रॉ भी करना पड़ा बीच में तो आप यूनिट्स को रिडीम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। पंकज जी, साथ ही में गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड फंड जितने भी अभी है बाजार में उपलब्ध, उसमें कोई खास पसंद आपको, कुछ फंड्स जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा? देखिए, वैसे तो क्योंकि पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, सेम ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली निवेश तो गोल्ड में हो रहा है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग फंड, एचडीएफसी गोल्ड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड, ये अच्छे विकल्प है मेरे हिसाब से। और इसी तरह से यदि आप इवन गोल्ड फंड के अलावा गोल्ड ईटीएफ में करना चाहते हैं तो उसके विकल्प भी मौजूद हैं। कल्पेश, गोल्ड ईटीएफ की क्योंकि यहाँ पर बात हुई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पैसिव इन्वेस्टमेंट का पिछले कुछ समय में काफी अच्छा दौर चला है, और अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड ईटीएफ के जरिए कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके भी कई ज्यादा फायदे हैं। ईटीएफ में आमतौर पर कहा जाता है कि लागत भी कम होती है, और ऊपर से आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो आप एक सुरक्षित निवेश भी कर रहे हैं। तो गोल्ड ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके क्या हम अपने पोर्टफोलियो में चमक बढ़ा सकते हैं, कैसे?
तो गोल्ड ईटीएफ की ये एक खासियत है कि आप जब गोल्ड परचेज करते हो, और ईटीएफ का जो फीचर है, आप रियल टाइम पे गोल्ड परचेज कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, मान लीजिए आपने एक समय लेके आपने किया, तो आपको जो गोल्ड की उस वक्त की प्राइस है, आपको वो प्राइस मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि गोल्ड ईटीएफ में आपका जो यूनिट्स या आपका जो परचेज है वो स्ट्रेट आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। तो ईटीएफ जो है वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, तो जिनको और भी सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ अपने डीमैट अकाउंट में एक नज़र में दिख जाए, तो वैसा उनको एक मॉनिटरिंग चाहिए। तो ईटीएफ के माध्यम से आई थिंक कोई बुराई नहीं है उसको निवेश करने की। और लिक्विडिटी भी, जैसे पंकज ने समझाया कि अंडरलाइंग असेट गोल्ड है, तो आपको लिक्विडिटी भी मिल सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बिटवीन द टू अगर आप कहें तो गोल्ड ईटीएफ और अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड का है, तो फिर भी मैं कहूंगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड इज अ लिटिल बिट बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें एसआईपी टॉप अप एक डिसिप्लिन सा रहता है, और वो असेट क्लास को लेके वो एक मात्रा में आप अपना एक कॉर्पस जमा कर सकते हैं गोल्ड को लेकर। तो कल्पेश का मानना है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर आपको बाजार में ही निवेश करना है। अगर गोल्ड आपको खरीदना है बाजार से, तो गोल्ड फंड हो सकते हैं, क्योंकि एसआईपी अगेन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है, छोटी छोटी मात्रा में आप निवेश कर सकते हैं और अपना एक गोल्डन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और गोल्डन पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के और क्या तरीके हैं? क्या सिर्फ सोना खरीदने से ही या सोने में निवेश से ही आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ती है? और कहां पे से आप के बाद बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। ये शास्त्र है, विज्ञान है, पुरातन का गान है, ये वेदों से मिला हुआ महर्षियों का ज्ञान है। पंच तत्वों की सुगंध, न कोई शक न कोई द्वंद्व, वात पित्त कफ को जो करता है नित्य खंड खंड। अशुद्धता का भाव भी इसको न छू सके कभी, ये जीवनीय शक्ति है, इसमें न अतिशोक्ति है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। इतिहास के पन्नों पर जिसका नाम स्वर्णबंगा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels. Hey, this delivery came for you. I paid for it. थैंक्स। ओह, मेरे पास तो दूसरा ऐप है। You can pay from any app to phone pay. 370 राइट? 280. 280। Oh, caramel custard. Sorry यार। खुशियों वाली दिवाली कैसे करें सुनहरा निवेश, इसी पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के पंकज मटपाल और फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स के कल्पेश आशर हैं। पंकज जी, सिर्फ सोने में ही निवेश के मौके नहीं है, बल्कि चांदी भी है ऐसी जो कि पोर्टफोलियो की चांदी ही चांदी कर सकती है, क्योंकि हाल ही में सिल्वर ईटीएफ भी आया। कितनी अलग है सिल्वर ईटीएफ, और क्या इस बार धनतेरस पर सिल्वर ईटीएफ खरीद लिया जाए? बिल्कुल, यदि आप सोने के साथ साथ चांदी भी खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड के अलावा यानी कि सिल्वर फंड्स भी अवेलेबल हैं, सिल्वर ईटीएफ भी हैं और सिल्वर फंड ऑफ फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल पोर्टफोलियो की चमक और भी बढ़ा सकते हैं, सोना और चांदी दोनों हो सकती हैं। और स्वाति में एक बात और कहूँगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो आपके पास इक्विटी डेट के साथ में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हो तो ये बेहतर है। और कई बार निवेशक जब छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास सोना चांदी और बाकी एसेट क्लास भी हो,
तो गोल्ड फंड अलग से बाय किए जा सकते हैं, सिल्वर फंड्स भी बाय किए जा सकते हैं, लेकिन एक ही फंड लेना हो तो आपके पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की भी चॉइस है। तो इसके जरिए भी आप सोने और चांदी की चमक पा सकते हैं। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही पंकज जी, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें डेट इक्विटी के साथ आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिलता है, लगभग 10% तक का आप एलोकेशन या एक्सपोजर गोल्ड में भी ले सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन तरीका है सोने में निवेश का, मतलब आपको बाकी एसेट क्लास का भी फायदा मिल रहा है और साथ ही गोल्ड का भी फायदा मिल रहा है। बाकी प्योर अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो फिर बाकी विकल्प है ही जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब आती है बात कल्पेश की पोर्टफोलियो की चमक कैसी बढ़ाई जाए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब सोने चांदी में निवेश का जिक्र होता है, हम कई बार बहुत भावुक होके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और ये पता नहीं होता कि हमें रुकना कहां पर है। तो कितना एलोकेशन गोल्ड या सिल्वर में करना चाहिए आजकल के टाइम में पोर्टफोलियो में? अगर हमें एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनानी हो तो इक्विटी, डेट, गोल्ड कितना कितना इन्हें देना चाहिए और गोल्ड का अपर लिमिट आपके लिहाज से कितना है? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द आपने कहा, भावुक, क्योंकि निवेश जब हम करते हैं तो अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं और लक्ष्य शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। तो इसमें हमारे इमोशंस जो है वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर हम बहाव में आ गए और उसमें हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आई थिंक तो हम फिर निवेश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि हम किस कारण से निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही एक संतुलन भरा या बैलेंस्ड व्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि हम एक परिपूर्ण पोर्टफोलियो कैसे बनाएं अपने लक्ष्य को लेकर। और मान लीजिए कि सिर्फ एक उदाहरण देते हैं कि हमें अगर लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें इक्विटी से बेहतर कोई भी एसेट क्लास नहीं हो सकता है, लेकिन वापस संतुलन उसमें बरतना बहुत ज़रूरी है। तो इक्विटी का एक मेजर कंपोनेंट हो सकता है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे या वापस एक दूसरा असेट क्लास, क्योंकि सब कुछ तो सही मायने में लंबे समय तक चल नहीं सकता, उसमें भी रुकावट आती है, ब्रेक्स आती हैं, तो वहाँ पे हमारा काम करता है फिक्स्ड इनकम। और तीसरा जो मैंने बताया, जैसे ये जो शो कर रहे हैं हम, कि गोल्ड का कितना प्रमाण होना चाहिए। तो अगर हम एक नॉर्मल बैलेंस पोर्टफोलियो भी लें तो मेरे हिसाब से 5 या 10% से ज़्यादा गोल्ड का उसमें आई थिंक रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि प्लीज़ समझ के चलिए कि गोल्ड जो है वो आपका एक हेज है इन्फ्लेशन के सामने। और दूसरी बात कि जब कुछ नहीं चल रहा तब ये आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा एक ठहराव देगा, एक रुकाव देगा उसमें। बल्कि जो अगर हम चमक की बात करते हैं तो सिर्फ गोल्ड आपके पूरे पोर्टफोलियो को चमक नहीं दे सकता, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर हम सालों का रिटर्न्स भी देख लें तो गोल्ड ऐसा कोई रिटर्न्स नहीं देता, अगर हम 15-20 साल के रिटर्न्स देखें, जो इक्विटी को बीट कर सकता है। तो अगर हम लंबे समय के गोल्स की बात करते हैं तो इक्विटी आपका एक फ्रंट फुट पे खेलने वाला खिलाड़ी है, बाद में फिक्स्ड इनकम आता है और बाद में गोल्ड आता है। तो वो हिसाब से हमें एक पूरा पैकेज करके पोर्टफोलियो बनाना है। और फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि सबके गोल्स एक जैसे नहीं होते। तो हमें अपने ज़िंदगी के कौन से मुकाम पे कौन सा गोल रीच करना है, वो हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी है, वो हिसाब से हमें अपने निवेश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चुनने हैं। और एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोडक्ट्स आप चुने, ऐसे प्रोडक्ट्स चुने जो समझने में आसान हो, रेगुलेटेड हो और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। क्योंकि निवेश का एक महामंत्र आप समझ लीजिए कि यहाँ पे गेट रिच क्विक, मतलब बहुत ही जल्द में अमीर बनने की जो एक लालसा होती है लोगों में, वही उनका आई थिंक एक पूरा पोर्टफोलियो को डैमेज कर देती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो आगे बढ़ाना है और अच्छे और इजी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। जी कल्पेश, बिल्कुल। और पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के लिए पंकज जी, क्योंकि आपने मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का जिक्र किया था कि आप इस कैटेगरी के जरिए भी पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा सकते हैं, क्या इस कैटेगरी में कुछ खास ऐसे फंड्स हैं जो कि पोर्टफोलियो में शामिल करें और पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाएं इस दिवाली? बिल्कुल, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि एक फंड चूज करें और वहां पे आपको गोल्ड, इक्विटी, डेट सभी तरह के एसेट क्लास मिल जाएं, तो ये अच्छी कैटेगरी है। और इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक पायनियर फंड है इस कैटेगरी का, ये आप चुन सकते हैं। उसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और साथ ही एसबीआई मल्टी एसेट फंड, इन फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के कई है तरीके। एक तो आप इस
दिवाली, इस धनतेरस सोने में निवेश करें, कुछ सोने की खरीदारी करें और सबसे बढ़िया तरीका है कि पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। किसी एसेट क्लास में ज्यादा निवेश ना करके आप हर किसी एसेट क्लास का आप आनंद ले सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए पंकज जी, कल्पेश, आप दोनों का बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।